केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। पहले दो गुड न्यूज़ दे देता हूँ। पहला गुड न्यूज़ कि कल जो पासिंग मार्क्स स्ट्रैटेजी दी थी और 7 दिन पहले जो फुल में फुल मार्क्स लाने वाला स्ट्रैटेजी दिया था, वो दोनों पास हो चुके हैं। उन दोनों के अकॉर्डिंग ही पेपर आया है। ठीक है। इन दोनों स्ट्रैटेजी में मैंने एक रिस्क लिया था, वो रिस्क अच्छा साबित हुआ। वो रिस्क क्या था कि एक पॉपुलर जो एडवाइस होती है कि आप जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सारे सिलेबस के पीछे नहीं भागो, उसके काउंटर में मैंने कहा था कि तुम अपनी नजरों के सामने से सिलेबस को गुजार लो, आए आए नहीं आए नहीं आए। ठीक है। इससे होगा क्या कि पेपर में अगर इजी सवाल रेंज में गिर गए तो उन चैप्टर को जिनको तुमने सब देख रखा है उसके बेसिक चीजें भी याद आ गई, तुम अटेम्प्ट कर दोगे। तो पेपर एक तरीके से दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक कि सीबीएसई ने पास होने के लिए बच्चे को नंबर्स वाले क्वेश्चन दिए थे जो कि उस रेंज में गिरते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी आता है तो भैया आप बना दोगे। लेकिन दिक्कत की बात तब आती है जब पेपर का जो अदर हाफ है वो ऐसा हो जाए जिसमें कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो ही ना। केमिस्ट्री को भी मॉडरेट से टफर साइड में रखने की कोशिश की गई है सीबीएसई के लेवल से। भैया मतलब मैं तो कहता हूं सीबीएसई से कि भाई साहब आप जेई मेन क्यों ले रहे हो, बोर्ड्स के एग्जाम से ही कर लो ना, इसी से कट ऑफ निकलवा लो और इसी से फिर एडवांस के लिए एलिजिबल कर दो बच्चों को। आप सर सीबीएसई हो, ये भूलो मत। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हो। अगर इंडिया से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाए ना, जिसे आप दिन रात गालियां देते हो, आपका एजुकेशन का जो सिस्टम है वो 2 मिनट में गिर जाए। जो आप कहते हो ना कि अमेरिका का सीईओ ये हो गया, अमेरिका में 10 कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं, वो सारे पता है क्यों हैं? क्योंकि कोचिंग ने दे रखे हैं। वो कोचिंग ने आईआईटीज पहुंचा रखे हैं, कोचिंग ने उनका मेंटल लेवल हाई कर रखा है। बट सारे बच्चे कोचिंग नहीं जाते सर। आप केमिस्ट्री को इतना लेवल पे नहीं रख सकते सीबीएसई के लिए। सारे बच्चे आईआईटीज की तैयारी नहीं करते। मैं कहता हूं गारंटी के साथ कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे ये पेपर नहीं हुआ होगा। और एक तरीके के बच्चे वो होते हैं जिन्हें ये कह दूं कि अरे पढ़ाई ही नहीं करते तो पेपर कैसे बनेगा तुमसे। और बच्चों को भी लगता है, बच्चे को सिस्टम इतना दबोच लेता है ना कि उसे हर गलती अपनी गलती लगती है। तो ये सेफर साइड में हर टीचर कह सकता है कि नहीं नहीं पेपर तो ठीक था, तुमने पढ़ाई नहीं करी। अरे ये क्या बात हो गई। एक अगर अनबायस्ड नजरिए से देखोगे ना तो सर ये सीबीएसई का पेपर नहीं है। और सीबीएसई मुझे पता है कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। चेंज बच्चे को ही होना पड़ेगा। तो शायद मुझे एक दो बच्चे नीट वाले देख रहे होंगे। मैं कहता हूं बच्चा तुम नीट छोड़ो यार, तुम जेई मेन तक की पढ़ाई करना पड़ेगा तुम्हें अब। और मैं कहता हूं कि सर जेई वाले भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबकी तैयारी अच्छी नहीं होती जेई में, और सबको जेई नहीं करना होता। किसी को बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे नंबर ला करके उसे जीवन में और करियर तलाशने होते हैं। आपको ब्रेन, और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम का इतना अच्छा होता तो ये पेपर वैलिड होता। ग्राउंड रियलिटी पे आप काम कर ही नहीं रहे और पेपर को ऐसे बढ़ाए जा रहे हो, कैसे होगा सर? ये बच्चे कहां जाएंगे? बच्चे जो इतने सुसाइड वगैरह करते हैं, ये इसलिए नहीं करते कि बच्चे कमजोर थे, ये इसलिए करते कि सिस्टम कमजोर था। और फिर सिस्टम बचने के लिए एक मार्केटिंग चलाता है कि कोचिंग की वजह से कर रहे। कोचिंग ने तो बच्चों को बचा रखा है। और दुख की बात यह है कि हर बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता। पेपर है मेरे सामने, मतलब आप चाहते हो कि बच्चा जस्ट पास हो जाए। ये 2019-20 तक पेपर आपका ठीक था सीबीएसई लेवल का। जब तक जेई मेन का जो कमान था ना वो सीबीएसई के हाथ में था। अब जैसे ही एनटीए ने जेई मेन ले लिया, वैसे ही सीबीएसई वालों को लगा यार मजा नहीं आ रहा, हमारी औकात कम हो गई क्या, हम दिखाते औकात। आपने सीबीएसई के पेपर में दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में ऐसे इमेज बनाने को कि हमारा भी पेपर का लेवल अच्छा होता। अरे पेपर से थोड़ी होता है सर।
जमीन पे आप देखोगे, गांवों में देखोगे, कुछ बच्चे हैं जो इंडिविजुअल ट्यूशन जाते हैं। आजकल ऑनलाइन से बच्चे पढ़ रहे हैं घर में रह करके। और आप कंफर्म कर दो ना कि नहीं नहीं, सीबीएसई जो है ना वो जेई मेन है, ठीक है, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है वो जेई मेन का एग्जाम है, बच्चे इल्यूजन में नहीं रहेंगे। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। और ये मैं तुम्हें भी नहीं कह रहा, ये मेरी भड़ास थी सीबीएसई के लिए, मैं कहां निकालू, तुम्हारे सामने निकाल दिया। पेपर जो गया पास हो जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो। पेपर जब भी टफ होता है लीनियंट चेकिंग हो जाती है, होगी, उम्मीद करता हूं। सीबीएसई इसमें मत खेल लेना। मैथ्स बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है। अगर कल वाली वीडियो तुम्हारे फीड में नहीं आई थी तो गिल्ट में मत चले जाना कि काश देख लेता, नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूं कि मेरी कल वाली वीडियो को तुम देख करके गिल्ट मत लेना। हाँ, ये देखने जा सकते हो कि अगर स्नेहित मिश्रा पे भरोसा ना हो तो उसके रीसेंट कमेंट जो एग्जाम के बाद बच्चे देने आते हैं वो देख लेना। मैंने तो देखे नहीं, अभी 2-3 देखे तो अच्छे खासे थे, तो मुझे लगा ठीक है। पेपर देख के पता पड़ता है ना कि स्ट्रेटेजी वर्क करेगी या नहीं, तो क्रेडिबिलिटी के लिए देख सकते हो। बट उसको देखते हुए गिल्ट आने लगे कि काश कर लेता, तो वो गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स बचाएंगे, इंग्लिश बचाएंगे, ठीक है। मैथ्स मैं कुछ नहीं कह सकता, टफर साइड में ही उम्मीद करके स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। रिस्क उसमें भी थोड़ा सा लूंगा, वो बेट काम कर जाएगा, एक्सपीरियंस है इतना। एक प्रॉमिस, बेचूंगा नहीं, ठीक है। ये प्रॉमिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बेचूंगा नहीं, कि अंत के समय में मरते हुए कोई जहर बेच दो, वो वाली चीज नहीं करूंगा। आराम से आना, कुछ भी 1 रुपए भी तुमसे नहीं लिए जाएंगे, और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बचेगी। 9 दिन है, आराम से बचेंगे, ठीक है। 9 दिन के 7-8 दिन जो भी है वो बचेंगे आराम से मैथमेटिक्स, और उसके बाद इंग्लिश भी बचाऊंगा, ठीक है। तो आराम से, किसी भी आंदोलन में हिस्सा मत लेना। पेपर के बाद जो भी करना हो करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। हम चुपचाप से मैथ्स में लगेंगे, ठीक है।